राष्ट्रव्यापी लोकतंत्र बचाओ आंदोलन ये हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। लोकतंत्र की हत्या, इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। डेमोक्रेसी की हत्या 1952 से जो इलेक्शन इंडिया में शुरू है, 1952 से ही इसकी हत्या शुरू है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब 1952 को बाबा साहब अंबेडकर ने जो कंसेप्ट रखा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें एक रूलिंग और एक अपोजिशन होगा। ये जो कंसेप्ट है बाबा साहब का, ब्राह्मणों ने इसको क्या किया, रूलिंग में भी हम रहेंगे और अपोजिशन में भी हम रहेंगे। इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, 1952 से लेके 89 तक कांग्रेस स्टेबल गवर्नमेंट था और 89 के बाद इंस्टेबिलिटी आया इंडिया में। इंस्टेबिलिटी किसने लाया? इंस्टेबिलिटी जो लाया इंडिया में, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एफर्ट है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है। जो ऑर्गेनाइजेशन दिन रात इंटेलेक्चुअल लोगों को तैयार किया, बुद्धिजीवी लोगों को तैयार किया, उसके बदौलत समाज में जो माहौल तैयार हुआ, वो माहौल से क्या हुआ, 1885 वाला जो कांग्रेस है, 1885 से 1985 कांग्रेस को 100 इयर्स होते हैं। 100 इयर्स जिस कांग्रेस को होते हैं, उसका वो कांग्रेस का यूपीए हुआ, बीजेपी का एनडीए हुआ। तो ये यूपीए एनडीए, ये ब्राह्मणों को लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे 17-18 ग्रुप हो गए, 17-18 टुकड़े हो गए। ये टुकड़े किसने किए? तो उन्होंने देखा तो टुकड़ा किसने किया, तो हमारे मूवमेंट के वजह से उनका ये सत्यानाश हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उसके पहले वो लोग क्या कर रहे थे, 52 से लेके मनी माफिया मीडिया इसका सहारा ले रहे थे। अभी 1989 के बाद देखा इन्होंने कि आने वाले समय में ये लोग अपोजिशन में आएंगे। जैसे ही इंडिया में इंस्टेबिलिटी आया, इंस्टेबिलिटी के बाद इंडिया में क्या हुआ, इंस्टेबिलिटी के बाद शूद्र और अनटचेबल लोगों का गवर्नमेंट बनने लगा। जब शूद्र और अनटचेबल लोगों का गवर्नमेंट बनने लगा तो इन्होंने देखा कि हमारा आने वाले समय में ये लोग अपोजिशन में रहेंगे। जैसे एच.डी. देवेगौड़ा रूलिंग में, एच.डी. देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ था, तो उसके बाद एक भी हमारे मतलब SC ST OBC माइनॉरिटी में से प्राइम मिनिस्टर और हमारे बलबूते बहुजन समाज का नहीं हुआ। तो इन्होंने देखे कि बहुजन समाज के छोटे छोटे स्टेट लेवल की पार्टियां डेवलप हो रही है, इन पार्टियों को भी ख़त्म करना चाहिए। तो इन्होंने एक प्लान बनाया और इस प्लान के तहत इन्होंने छोटी पार्टियों को ख़त्म करना शुरू कर दिया। 2004 कांग्रेस ने EVM मशीन का यूज़ किया, 2009 में कांग्रेस ने EVM मशीन का यूज़ किया और 2009 के बाद उन्होंने कहा कि अभी ब्राह्मणों ने ही डिसाइड किया कि 2009 के बाद बीजेपी को 10 साल के लिए अगेन, मतलब 2014 के लिए उन्होंने बीजेपी को कहा कि भाई अभी आप रूल करो। तो एक तो कांग्रेस या तो बीजेपी, तो ये EVM में घपला करके, EVM मशीन में फ्रॉड करके ये लोग यहाँ रूलिंग में कंट्रोल करना चाहते हैं, देश को कंट्रोल करना चाहते हैं, देश को चलाना चाहते हैं। क्योंकि जुडिशरी, मीडिया, पार्लियामेंट, एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर कंट्रोल होगा तो ही ये रूलर बन सकते हैं, रूलर रह सकते हैं। इसीलिए इन्होंने रूलर रहने के लिए हमारे लोग तो क्लास है, SC ST OBC के अधिकारी लोग जो है उनको ब्राह्मणों ने क्लास बनाया है। उनको जैसे क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, तो हमारे लोगों को केवल क्लास तक सीमित रखा है। IAS, IPS, IS अधिकारी जो है, अधिकारी लोगों को केवल पोजीशन दिया जाता है, पावर नहीं दिया जाता। और पावर का इस्तेमाल होता है, तो ये लोग हमारे लोगों को पावर में आने नहीं देना चाहते। तो 1952 से लेके मनी माफिया मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज़ करते करते ये ब्राह्मणों का आखिरी षड्यंत्र है, जिसे हम लोगों ने उजागर किया है। हम लोगों ने भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों ने इसको उजागर किया है। और इसके आगे अभी उनके पास
कोई भी षड्यंत्र नहीं होगा। अभी केवल हमारा ही जीत होगा, हमारी लोगों की ही जीत होगी और हम लोग ही जीतेंगे। और ये ईवीएम को हम लोग ख़त्म करेंगे। बैलेट बॉक्स जब तक नहीं आता तब तक हमको लड़ना है। और हमारा रूल, हमारे लोगों को रूलर बनने का जो कंसेप्ट है, बाबा साहब ने कहा था जाओ और अपने घर के दीवार पर लिख दो कि आपको इस देश का शासक बनना है। जब तक हम इस देश के शासक नहीं बनते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच।